साया हो मेरे, साया साया हो मेरे साया। यादें रोशनी है। आप मेरे साथ हॉस्पिटल चले अम्मू के पास। वो चल जा, तेरे साथ हॉस्पिटल चल। की तबीयत कैसे है? हार्ट अटैक हुआ था इन्हें। ये तो शुक्र करें आप वक्त पे इन्हें हॉस्पिटल ले आए। अब इनकी हालत वैसे खतरे से बाहर है, मगर अंडर ऑब्जर्वेशन है ये अभी भी। पर एक शर्त है। हैं जी? ये बात आलिया मिन्नत करके मुझे कहे। आलिया की आकर तोड़ने के बदले ये सौदा महंगा नहीं है। बस अफसोस इस बात का है कि जिस जगह मुलाकात हुई है वहां हम अपने और आपके शाया निशान आपकी खिदमत नहीं कर सकते। नवाब साहब क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? शकील कहाँ है? वो चले गए। चले गए? और वो तो कह रहे थे कि मुराद यहीं पर रुकेंगे। पता नहीं, लेकिन वो रात में ही चले गए थे। कोई बात हुई आदिल? आदिल, कब से कॉल्स कर रही हूँ तुम्हें, तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा। वो सॉरी, मोबाइल की बैटरी लो थी तो ऑफ हो गया। कहिए। अल्लाह का शुक्र है, अब्बा जी की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर्स ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। अल्लाह तेरा शुक्र है। बस अब चलने की तैयारी करते हैं। ठीक है। हाँ आइए। अल्लाह ना करे नवाब साहब, अगर आपको कुछ हो जाता तो हम और हमारी बच्चियां तो खुले आसमान तले आ जाती। अरे आप क्यों इतनी मायूसी की बातें करती हैं? कुछ नहीं होता हमें। हुआ तो ना। क्या हुआ? अल्लाह ताला ने करम फरमाया, हम साथ खैरियत के घर लौट आए। ठीक है। पता नहीं आखिर शकील मियां हमसे क्या चाहते हैं। पहले शमा के रिश्ते के लिए जो मेहमान आए उनके सामने जो कुछ हुआ वो आपको मालूम है, और फिर आलिया का रिश्ता आया तो उसके सामने फिर वही हरकत की। इसी वजह से आपकी तबीयत खराब हुई और आप हॉस्पिटल चले गए। हाँ ये तो ठीक कह रही हैं आप। तनी शकील मियां हमारे और हमारी बच्चियों के दुश्मन क्यों बन गए हैं? आखिर हमने ऐसा क्या किया है? आप हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे, लेकिन हमें नहीं लगता शकील मियां ने जो कुछ किया वो सब ठीक होगा। हमें तो रह रहकर खजाला की फिक्र खाई जा रही है। अगर शकील मियां हमारे साथ ऐसा सलूक कर सकते हैं तो वो खजाला के साथ क्या करते होंगे जिसका इल्म हमें नहीं। आप खजाला को एतमाद में लीजिए, उससे कहिए कि शकील अगर उसके साथ कोई ज्यादती करे तो फौरन हमें बताए। वो उसकी चुप का नाजायज फायदा उठा रहा है। शकील मियां ने साबित कर दिया कि हमने बेटी देकर बहुत बड़ी गलती की है। और तूने मेरी मुखालफत की है जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक बात याद रखी, देख लूंगा मैं तुझे भी और उसको भी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी तबीयत है अब आपकी अब्बा जी? बेहतर हैं, बल्कि ठीक हैं अब। किस सोच में गुम हो गए अब आप? सोच रहे हैं बेटा कि हम आप सब पर बोझ ही बन गए हैं शायद। अब्बा जी, ये आप कैसी बातें कह रहे हैं? भला वालिदैन भी अपने बच्चों पे कभी बोझ हो सकते हैं क्या? आप कुछ भी कहिए, लेकिन है तो ये हकीकत बेटा। नहीं, ये हकीकत नहीं है और आप ऐसा वैसा बिल्कुल ना सोचें। बस अपनी सेहत पे ध्यान दें, दवाई टाइम पे लें और जी वॉक करना जरूरी है, बल्कि वॉक पे मैं आपके साथ जाया करूंगी। ठीक है, एक बात तो बताइए, हमारे इलाज पर कितना खर्चा हो गया? अब्बा जी, मैंने आपसे अभी क्या कहा? आप ऐसा वैसा कुछ ना सोचें, बेफिक्र हो जाएं, सब हो जाएगा। बस अपनी सेहत पे ध्यान दें, जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएं, क्योंकि आपके कबूतर दोस्त आपसे मुलाकात के मुंतज़िर हैं। हाँ, यकीनन हो गए। आपकी टांगे दबा दूं? अरे नहीं बेटा, नहीं। एक्सक्यूज मी, अरे शमा तुम, क्या बात है? क्या बात है? कोई बात नहीं है। क्या हो, कुछ हुआ है? अच्छा, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। जल्दी से बताओ क्या बात है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो जबकि मैं कह रहा हूँ कि कोई बात नहीं है? क्योंकि मैंने देखा था कल हॉस्पिटल के बाहर तुम शकील भाई से कैसे उलझ रहे थे। अब क्यों उलझ रहे थे उसकी वजह तो मुझे नहीं पता, अगर बता दोगे तो। देखो शमा, वैसे ही घर में बहुत स्ट्रेस का माहौल है, मैं नहीं चाहता कि मजीद टेंशन बढ़े। हो सकता है अगर तुम शेयर ना करो तो टेंशन बढ़ जाए। हम सब जानते हैं कि शकील भाई से कोई वईद नहीं है, लेकिन आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी जिसकी वजह से तुम रात भर परेशान थे और अभी भी परेशान हो? शमा, अजीब ही इंसान है वो, मेरी तो समझ से बाहर है। कल जो किया है ना उसने, मैं सोच भी नहीं सकता था। इतना नेगेटिव माइंडसेट किसी का कैसे हो सकता है? हो सकता है शकील भाई और शाहिद का बहुत नेगेटिव माइंड हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, हुआ क्या था? अच्छा ठीक है, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि घर में किसी से जिक्र नहीं करोगे इस बात का। अच्छा ठीक है, वादा, बताओ। कल सर रजा आए थे वहां पर। हाँ। शकील भाई ने उनसे इतनी बदतमीजी की है कि मैं बता नहीं सकता, उनका गिरबान तक पकड़ लिया। क्या? हमसे पूछ रहे थे नवाब साहब कि पैसे कहाँ से आए, कहाँ लगे। हमने उन्हें कुछ नहीं बताया। अच्छा किया अम्मी जी, अब्बा जी को इस वक्त इन बातों से दूर रखना चाहिए। अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है कि उन्हें ये सारी टेंशन्स दी जाएं। अम्मी जी, ये शकील भाई मुसलसल हमारी जिंदगियों में परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो अब्बा जी की जान उनकी वजह से खतरे में पड़ गई।
अम्मी जी प्लीज कुछ भी करके अब इनसे दूरी इख्तियार करें। बेटा ये नहीं हो सकता, बस अल्लाह पे छोड़ दें सब कुछ। अच्छे और बुरे लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं और इन्हीं में हमें रहना पड़ता है। अब आप शकील मियाँ को देखें ना, हर वक्त वो हमारे लिए कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी कर देते हैं, और दूसरी तरफ आपके सर रज़ा हैं जो हर मुसीबत में हमारे लिए सहूलत पैदा करते हैं। इसी बुराई और अच्छाई का तवाज़ुन, इसी को जिंदगी कहते हैं। हम शकील मियाँ से फासला तो रख सकते हैं, लेकिन उनसे दूरी रखना हमारे लिए नुकसानदेह है। अम्मी जी अब तो वो बाकायदा हमारी बेइज्जती करने लगे हैं। बेटा इज्जत तो अल्लाह देने वाला है, ये लोग क्या कर सकते हैं हमारा। बस सब अल्लाह पे छोड़ दें, फिर देखिए उसके रंग। परेशान ना हो। हाँ हाँ शकील बता ना आगे। समोसे खाने जाओ, बड़े मजे के समोसे हैं। कहाँ से मंगाया? ये तहसीन ने घर में बनाए। तहसीन ने? अरे वाह भाई, बड़े मजे के। अच्छा अम्मा, अच्छा हुआ ये कि मैंने कहा कुछ चक्कर तो है तेरा आलिया के साथ। उसके बाद ना उसका रंग उड़ गया, फिर करने लगा मेरे साथ ओवर एक्टिंग। मैंने भी उसका गिरबान पकड़ लिया। बहुत तेरी ऐसी तैसी। फिर क्या हुआ? ओ मैं क्या माँ, तो फिर वो आ गया, वो नहीं है तो आदल, वो आ गया, उसने आके मेरा हाथ पकड़ लिया। आदिल ने तेरा हाथ पकड़ा? और होना तो यही चाहिए था कि मेरे साथ मिलकर उसको दो लगाता, लेकिन गुस्सा मुझे बड़ा है। और जो बाबू था ना वो तो चला गया, लेकिन आदल ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। माँ मैंने उसको वैसे बड़ी सुनाई, लेकिन मेरी तसल्ली नहीं हुई। जाके बताऊंगा मैं उसे। अच्छा किया सुनाई तूने। वही तहसीन है भाई, वाह बड़े मजे के समोसे हैं भाई, यकीन कर मजा आ गया। शुक्रिया शकील भाई। अम्मा मैं जरा ये मामू के घर देकर आती हूँ। तूने तैयारी तो कर ली है, जाके दे आ। हाँ वाह बड़े मजे बना। मुझे तो अभी ही पे हैरत हो रही है कि आदिल ने तेरे साथ इतनी बदतमीजी की। हाँ तो टेंशन ना अम्मा, सही बिजी में सही गया उसको। तू नहीं खा समझे माँ? वो अब ना खाई है समझ जाए, कुछ और आता तेनों खा लगे ना हो जाए तेनों ना खाई और ना खा माँ। चल कहीं होता तू पानी पिया दे मुझे। मुझे तो लगा मेरा हीरो घर पर ही नहीं है, लेकिन तूने भी क्या एंट्री मारी है आदिल, वाकई हीरो है तू। रजा के दोस्त के फादर को हार्ट अटैक हुआ, और तो और आलिया है ना जो हमारे ऑफिस में काम करती है, उसके भी डैड को रात को हार्ट अटैक आया। साया 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 हो मेरे, साया साया हो मेरे साया, यादें रोशनी है। मुझे तो लगा मेरा हीरो घर पर ही नहीं है, लेकिन तूने भी क्या एंट्री मारी है आदिल, वाकई हीरो है तू। तहसीन तुम्हें कौन सी बात समझ आती है? प्यार की, मगर तू तो बड़ा ही जालिम है।
प्यार से बात करता ही नहीं। मैंने तुम्हें प्यार से भी समझाया है। क्या? कब? तूने प्यार से बात की और मुझे पता ही नहीं चला? तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ठीक है, अगर तुम्हें समझ में नहीं आई तो मैं दोबारा समझा देता हूं। देखो तहसीन, तुम सिर्फ अपना वक्त जाया कर रही हो। मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचता। और प्लीज इस तरीके से कमरे में मत आ जाया करो। अब समझ आ गई तुम्हें बात? ये प्यार की बात थी। प्यार में मुलाकातें होती हैं, प्यार की बातें होती हैं। जुदाई की बात का, दूरी की बात का प्यार से क्या ताल्लुक? गलत बात की तूने। अच्छा सुन, शकील भाई जो है ना, तेरे साले हैं। समझ आई ना बात? रिश्तों की नज़ाकत को समझ आदिल। उनसे बदतमीजी करना नहीं बनता तेरा। मैंने किसी से कोई बदतमीजी नहीं की। अच्छा, नहीं की तो अच्छी बात है, करना भी नहीं। बाकी सबका तो बहाना है, असल में तो तेरे लिए बनाए। ले लो। थैंक यू। मेहरबानी जनाब। दिल तो नहीं कर रहा जाने का, लेकिन क्या करूं, जाना जरूरी है। अपना ख्याल रखना। लव यू। अब मामी जी। अरे शकील मियाँ, खैरियत तो है? अब मामी जी, जो कुछ हो रहा है ना, ये ठीक नहीं है। अल्लाह की कसम, आज तक हमने कभी किसी बड़े से बदतमीजी नहीं की है। मैं सिर्फ उसका लिहाज कर गया हूँ, वरना मैं उसकी तबीयत ना 1 मिनट में ठीक कर देता। आप क्या कह रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? ओए आदल की बात कर रहा हूँ मैं। उसकी ये बॉडी बिल्डिंग शिल्डिंग है ना, ये तो मैंने 1 मिनट में निकाल देनी थी। बड़े को बदतमीज बच्चा है। नहीं शकील मियाँ, आदिल बेटा बिल्कुल ऐसे नहीं है। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे हमने ये कब कहा? हो सकता है आपको गलतफहमी हुई। और कोई गलतफहमी नहीं हुई मुझे। मेरा गिरेबान पकड़ा उसने, बदतमीजी किया मेरे साथ। गलतफहमी? उसे क्या मुझसे माफी मांगे? अच्छा आप 1 मिनट रुकिए। आदिल, आदिल बेटा, आदिल यहाँ आइए। आदिल, वो शकील मियाँ कह रहे हैं कि आपने उनसे बदतमीजी की है। नहीं तो मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, इसका मतलब तो यही ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अब बात सुनो काका, यकीन कर ला, मैं सिर्फ ना मामू जान की वजह से चुप कर गया हूँ। उनका लिहाज कर यहाँ फिर ममानी का। अब ममानी इसे बोला मुझसे माफी मांगे। आदिल मियाँ, आप हमें तफसील बताएंगे कि क्या हुआ था? रहने दीजिए ताईजान, जो कुछ भी हुआ। I'm sorry शकील भाई, अब से ऐसा नहीं होगा। नहीं, ये बहुत गलत हुआ। तुम्हें सॉरी करनी ही नहीं चाहिए थी। अम्मी जी को बताते ना क्या सच है, फिर पता चलता कि किसने सॉरी करनी है। शमा, मेरे बताने से मजीद हालात खराब ही होते।
कम से कम तुम आप ही को तो बताओ। क्या जरूरत थी उनके मुंह लगने की? मुझे कोई जरूरत नहीं है उनके मुंह लगने की। मैं जानती हूँ शकील भाई बात को बढ़ाते हैं, लेकिन आपको क्या जरूरत थी उनसे बदतमीजी करने की? एक सेकंड, बदतमीजी आदिल ने नहीं की है बल्कि शकील भाई ने की है। बताओ आदिल, तुम बता रहे हो या मैं बताऊं? ऐसी कौन सी बात है जो आप लोगों को बताने में इतनी मुश्किल पेश आ रही है? नहीं, ठीक है फिर मैं बताती हूँ। ये क्षमा, मैं बताता हूँ। वो सर रजा हॉस्पिटल आए थे। रजा बेटा, रात को तुम कहाँ चले गए थे? मामा हॉस्पिटल गया था। हॉस्पिटल? खैरियत है? जी मामा, एक दोस्त के वालिद साहब की तबीयत बिगड़ गई थी, उन्हें हार्ट अटैक हुआ था, इसलिए जाना लाजमी था। ओह माय गॉड, कौन से दोस्त के फादर की तबीयत खराब हुई थी? है एक दोस्त, पर आप नहीं जानती। रजा, तुम्हारा ऐसा कौन सा दोस्त है जिसे मैं नहीं जानती? बचपन के तो तुम्हारे सारे दोस्तों को मैं जानती हूँ। ओह कम ऑन आंटी, लीव इट। रजा बड़ा हो गया है, इसके और भी दोस्त होंगे, जरूरी थोड़ी कि आपको हर दोस्त बताएगा अपने। मेरे और रजा के ऐसे रिलेशन नहीं है, ये मुझसे कुछ भी नहीं छुपाता। क्या तुम्हारी किसी से ऐसी दोस्ती है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। What a coincidence, right? रजा के दोस्त के फादर को हार्ट अटैक हुआ, और तो और आलिया है ना जो हमारे ऑफिस में काम करती है, उसके भी डैड को रात को हार्ट अटैक आया। मैंने सुना है कि he is recovering now. How is he now? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह सबके वालिदैन को सलामत रखे। आमीन। मामा मैं थका हुआ हूँ, जल्दी सोना चाहूंगा। गुड नाइट। गुड नाइट। Did you notice? अब आ रहा है समझ में आपको? कोई इंसान इस हद तक गिर सकते, मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे पहले भी इनकी वजह से शर्मिंदगी उठाना पड़ी। मेरा तो दिल चाह रहा मैं जाके उनसे पूछूं आखिर ये चाहते क्या है हमसे। आप इसी वजह से मैं आपको नहीं बता रहा था, मुझे पता था आप ये सब सुनकर बहुत गुस्सा करेंगे। देखिए अभी तायाजान की तबीयत ठीक नहीं है, कोई भी स्टेप उठाना सही नहीं है। इसीलिए मैं अभी तक यहाँ हूँ, मगर ये हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। आप ही वो सीधे सीधे दुश्मन है हमारे, और खतरनाक बात यह है कि बैठे भी हमारे घर, वो सिर्फ हमारी जिंदगी में मुश्किलात खड़ी करते हैं, और अगर कोई दूसरा हमारा साथ देने की कोशिश भी करे ना तो वो भी उनसे बर्दाश्त नहीं होता। रजा साहब आधी रात को हमारी मदद करने अस्पताल आए और उनके साथ ऐसा सलूक हुआ। वो तो शुक्र करे कि मैं वहां पर मौजूद था, वरना तो पता नहीं क्या हो जाता। समय कमन। यस प्लीज। बैठी मिसालिंग। थैंक यू सर। आपके वालिद साहब की कैसी तबीयत है अब? अल्लाह का शुक्र है, अब्बा जी बिल्कुल ठीक हैं अब। सर आपने मेरी मदद करके उस दिन हमारी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। आप यकीन मानिए मेरे पास अल्फाज नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। देखिए आपको अल्फाज ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये मेरा फर्ज था जो मैंने अदा कर दिया। और
उस दिन जो शकील भाई ने आपके साथ। देखिए मिस आलिया, इस टॉपिक पर बात ना करें, आपका कोई कसूर नहीं है इसमें। आप बिना वजह सॉरी करके खुद को शर्मिंदा ना करें, मैं उस शख्स से खुद डील कर लूँगा। सर दरअसल वो हमारे बहनोई हैं, अगर वो किसी मुश्किल में पड़ेंगे तो हमारी आपे भी मुश्किल में पड़ेंगे। तो सर अब देखिए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप रिलैक्स करें। आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? बिल्कुल सर, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आप इत्मीनान रखें, अपने वाले साहब की तबीयत का ख्याल रखें, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सर। सुनिए, आज आपने मेरी उर्दू की तारीफ नहीं की। बेहतरीन है सर। बस आपके साथ रहूंगा तो आपकी तरह ही बोलने लगूंगा। वैसे सर आपकी उर्दू वैसे भी बहुत अच्छी है, आपको मजीद सलीस उर्दू बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं चलती हूँ। You know what? Believe me or not, आपके हाथों से ये खेल निकल चुका है। अस्सलाम वालेकुम। रजा, आओ बेटा मेरे पास बैठो। जी मम्मा। रजा, मैंने तुमसे कुछ कहा था ना बेटा, तुम्हारे और विनीश के रिश्ते के बारे में, और तुमने उनसे सोचने के लिए वक्त मांगा था। हालांकि इसमें सोचने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन अब तो काफी टाइम गुजर गया है। अब क्या फैसला किया है तुमने, बताओ मुझे। मामा, मैं फैसला कर चुका हूँ, मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है। क्या मतलब है? क्यों कबूल नहीं है तुम्हें? मुझे कोई और लड़की पसंद है। कैसे नहीं छुपा? अभी आपके सामने कहा है कि ही इज इंटरेस्टेड इन समवन एल्स। मैं नहीं मानती इस बात को। आपके मानने या ना मानने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। दिनेश जैसे के लिए तो बड़ों ने कहा है, तू कौन, मैं खाम खा। क्या मतलब ये मेरी दोस्त दिनेश जो हम पे रोब जमाती है ना, वो जरी मैम के बहन की बेटी है। साया 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 हो मेरे, साया साया हो मेरे साया, यादें रोशनी है। मैनेज, क्या बात है? तुम वहां से क्यों चली आई? मैं तो भी रजा से बात कर रही थी। हाँ, आंटी, दिस इज वेरी इंसल्टिंग फॉर मी। आप मुझे खुद बताएं, जब वो मेरे सामने बता रहा है कि वो किसी और को पसंद करता, तो मेरे अंदर रहने का क्या फायदा? वो किसी को पसंद नहीं करता। आप कैसे श्योर इस बात से? क्योंकि मैंने उसको पाला है। ये अलग बात है कि वो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मेरे सामने वो पला बड़ा है, वो कुछ नहीं छुपाता मुझसे। कैसे नहीं छुपाता? अभी आपके सामने कहा है कि ही इज इंटरेस्टेड इन समवन एल्स। मैं नहीं मानती इस बात को। आपके मानने या ना मानने से कुछ नहीं फर्क पड़ता।
रजा एक एस्टैब्लिश, एक काबिल बिजनेसमैन है। वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकता है। स्टॉप ट्रीटिंग हिम लाइक अ चाइल्ड। अगर कोई लड़की होती तो रजा मुझे बिला झिझक बता देता। फिर वही बात। देखो विनिश, हमारी सोसाइटी में अभी भी बच्चों की बेस्ट फ्रेंड उनकी मामा होती है, स्टेप मॉम नहीं। रजा ऐसा नहीं समझता। तुम जानती हो, कॉलेज में एक लड़की थी जो रजा को पसंद करती थी और इस बात को रजा बताए बगैर सो नहीं पाया। इस स्टोरी का क्या पॉइंट है? पॉइंट ये है कि उसकी जिंदगी में सिवाय तुम्हारे कोई लड़की नहीं है। And are you sure about this? किधर? बॉस के कमरे में। रजा साहब, उनके अलावा कोई और बॉस हैं क्या? हैं तो नहीं, लेकिन बनने की कोशिश तो बहुत करते हैं। बिनिश तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। बीनश को न जाने मुझसे क्या दुश्मनी है, मैं तो आज तक नहीं समझ सकी। हाँ, समझ तो मैं भी नहीं सकी, लेकिन बिनिश जैसों के लिए तो बड़ों ने कहा है तू कौन मैं खामखा। क्या मतलब ये मेरी दोस्त बिनिश जो हम पे रोब जमाती है ना, वो जरी मैम की बहन की बेटी है। यानी रजा साहब आगे उनकी सुतीली माँ, जरी मैम उनकी बहन और आगे से उनकी बेटी। लंबी चेन है ना। मैडम रजा साहब की सुतीली माँ है, तुम्हें कैसे पता? मेरे ख्याल में तुम्हारे अलावा बाकी सबको पता है ऑफिस पे। क्या हुआ? रजा साहब अपनी सुतीली माँ का इतना एहतराम करते हैं। क्या कमाल के इंसान है रजा साहब। बस करो, बॉस की तारीफ का असूल है कि उसके मुंह पर की जाए, उसका कोई फायदा भी होता है। ये चापलूसी वगैरह मुझसे नहीं होती, जो दिल में आया कह दिया। हाँ, तुम तो नवाब खानदान से हो ना, और तुम्हारे बड़ों के दरबार में वो क्या कहते हैं? कसीदा गो। उर्दू में बताओ ना। ये उर्दू ही है, तारीफ करने वाले कह लो। अब समझ आए ना मुझे। शुक्र है। अब मैं जाऊं रजा साहब के कमरे में? कोई फायदा नहीं है, वो लंच करने घर गए हैं। पर वो तो जाते नहीं, और फिर उन्हें ये फाइल भी अभी दरकार थी, कुछ देर में क्लाइंट को ब्रीफिंग देनी है। मेरी दोस्त वो बॉस है, और बॉस जो कुछ भी करता है वो ठीक होता है। तुम नहीं बाज आओगे। शॉर्टकट टू कामयाबी। नहीं सुधरोगे। रजा, कहाँ जा रहे हो बेटा? ऑफिस। आपने लंच के लिए बुलाया था, वापस ऑफिस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। बेटा, जितनी तवज्जो तुम अपने बिजनेस को देते हो उतनी तवज्जो रिश्तों को भी दे दिया करो, वरना घाटा तो यहाँ भी हो सकता है। मैं समझा नहीं मामा, आप किस मौजू पे बात कर रही हैं? अगर मैं कहूँ मौजू मैं और तुम हमारे रिश्ते हैं तो? नो वे मामा, माँ और बेटे के ताल्लुक में घाटा कैसे हो सकता है? हो सकता है। जो बेटा सारी जिंदगी माँ की बात पर हाँ कहने वाला इनकार कर दे तो? आप विनिश की बात करना चाह रही हैं? हाँ, विनिश के अलावा तुमने मेरी कभी कोई बात नहीं टाली है। पर मैं अब भी नहीं टाल रहा। तो फिर विनिश से शादी से इनकार क्यों? मुझे विनिश पसंद नहीं है। मैं वजह जान सकती हूँ? विनिश खुद है। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम किसी और लड़की को पसंद करते हो। ओके, मैं अपना जुमला रिफ्रेश कर देता हूँ।
अब तो मुझे अपनी बातों में उलझाओ नहीं। बिल्कुल भी नहीं मम्मा, मुझे बीनिश जैसी लड़कियां नहीं पसंद। अच्छा तो ये बात है, मैं समझी कि शायद तुम अपनी माँ को बगैर बताए किसी और लड़की को पसंद करने लगे हो। नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस चाहता हूँ कि मैं अभी शादी ना करूँ, या कम से कम बीनिश से ना करूँ। लेकिन बिनिश में ऐसी कोई बुराई तो नहीं है। मामा डेविड आपके पास आया था, लेकिन उसको तो मैं बता के आई हूँ कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। अच्छा, गिफ्ट लेकर आया। आई नो, सरप्राइजेस देने की उसकी पुरानी आदत है। वैसे एक बात कहूँ, अगर आप और खाला की यूं जिद ना होती तो मैं कभी पाकिस्तान आके रज़ा से शादी करने का नहीं सोचती। मॉम यू नो, आप जानती हैं मम्मा कि मैं डेविड के साथ कमिटेड हूँ। और प्लीज ये रज़ा के बारे में मत बता देना उसे, वरना आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। आई कैन नॉट स्टैंड अनदर ब्रेकअप। यू नो व्हाट, मैं चाहती हूँ बस सब कुछ ठीक हो जाए। ओके मम्मा, मैं आपको बता चुका हूँ, मुझे ऐसी बोल्ड लड़कियां नहीं पसंद। लेकिन रज़ा, सब मर्दों को तो कॉन्फिडेंट लड़की पसंद है। मम्मा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड। अब मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूं? अब तुम अपनी माँ को सिखाओगे? वैसे बिनिश अच्छी लड़की है, सुलझी हुई, पढ़ी लिखी, बस थोड़े से माहौल का फर्क है। वो जरा बाहर की पढ़ी बली है। ओके मम्मा, I'll try. देखो बेटा, मैं तुम्हें भी जानती हूँ और बिनिश को भी जानती हूँ। उसको थोड़ा वक्त दो, तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बेटा, जाने से पहले जरा उससे मिल लो, वो तुम्हारी बातों से बहुत हर्ट हुई है। ओके। मैं जानती हूँ तुम दोनों मुख्तलिफ लोग हो, और यही मैं चाहती हूँ ताकि शादी होते ही तुम खुद ही बिनिश को छोड़ दो। इतना वक्त बहुत होगा सारा बिजनेस और प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए।